बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज मैं आपके साथ मिलकर बनाऊंगी जी खट्टे बैंगन, इसको सार बैंगन भी कहते हैं। तो ये एक इस तरीके से बनाए हुए बैंगन हैं जो कि मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अक्सर मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि नॉर्मली हम ट्रेडिशनली जो बनाते हैं वो जो आलू बैंगन बनाते हैं या बैंगन का भरता बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो इसके लिए आप सबसे पहले 3 अनियंस ले लें मीडियम साइज़ के। उनको जैसे हम ऑमलेट के लिए बारीक काटते हैं उस तरह से काट लीजिए और उसके बाद हम इनको बनाना शुरू करेंगे। अनियन का साइज़ अगर छोटा हो तो 4 ले लें, लेकिन अगर मीडियम साइज़ हो तो 3 काफ़ी हैं। इसमें ऑफ कोर्स मकदार ज़्यादा या कम जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोगों को मसाला अगर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कि 3 जो हैं वो बहुत रीज़नेबल अमाउंट है, इसकी अनियन की क्वांटिटी है। तो लें जी, इसके बाद आप देचकी में लें ऑयल 1/4 कप, और ऑयल इसमें थोड़ा कम डालें। अगर आप इससे भी कम डालना चाहते हैं तो इससे भी कम डाल लें। उसकी वजह ये है कि जो बैंगन है वो हमने फ्राई करने हैं, तो वो भी बहुत ऑयल छोड़ता है। तो इसमें जितना कम ऑयल डाला जाए उतना ही ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने भी फिर ऑयल जब फ्राइंग के बाद वो भी इसी पॉट में आना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बाज़ ऑयली हो जाता है। तो लें जी, मैंने लिए हैं 1 kg एग प्लांट्स। तो हमारे पास यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बिग साइज़ के बैंगन होते हैं, तो किसी भी शेप या साइज़ के हों इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो भी अवेलेबल है वो आप ख़रीद लें, क्योंकि सब बैंगनों का टेस्ट तो तकरीबन एक जैसा ही होता है। अगर लंबे हैं तो उनको आप लंबाई में भी काट सकते हैं, अगर छोटे साइज़ के हैं तो उनके छोटे सर्कल्स बन जाएंगे। तो ये आपने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े सर्कल्स बन रहे हैं। आप इसको हाफ कट करके तो हाफ सर्कल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है और फिर इसकी हमने लेयरिंग करनी है। तो इस बैंगन को जी हमने सर्कल्स में कट कर लिया। थोड़े से थिक रखें सर्कल्स, ताकि वो बहुत ही जो पतला होता है वो बाद में फिर बहुत ही बारीक सी चीज़ बन जाती है फ्राई होने के बाद। तो थोड़ा सा थिक रखें, जैसे कि आपको मेरे साइजेस नज़र आ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। जब हम छोटे थे तो हम बैंगन को देख के ऐसे भागते थे जैसे शेर को देख के भागा जाता है पता लग जाना कि घर में बैंगन बन रहे हैं तो शक्ल ऐसी बन जाती थी जैसे पता नहीं माँ ने क्या जुल्म कर दिया और अब ये हालत है कि बैंगन का सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो बस जी, वो माँ बाप से हमारे नाज नखरे उठाते थे तो हम उस तरह की हरकतें भी करते थे। लेकिन वैसे भी वक्त वक्त की भी बात होती है। बचपन में इंसान को कुछ चीज़ों की समझ नहीं होती, इसके सब्जियां कितनी ज़रूरी हैं, और ऑफ कोर्स उस वक्त बस ऐसे ज़िद ही होती है, वरना तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो लेकिन अब सबसे ज़्यादा सब्जियां ही पसंद हैं, सब्जियां और दालें। उस ज़माने में सब्जियां और दालों ही से भागते थे। तो एनीवे जी, फिर आपने इन जो बैंगन के जो सर्कल्स हैं इनको आपने फ्राई कर लेना है। तो मैं डीप फ्रायर यूज़ कर रही हूँ। अगर किसी के पास डीप फ्रायर अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी कढ़ाई में या किसी भी देचकी में ऑयल लेके तो उसमें इसको डीप फ्राई कर लें। इन पर थोड़ी सी नज़र रखें, क्योंकि बाजू का जो बैंगन की नीचे वाली साइड होती है वो जल्दी बर्न हो जाती है। तो उसको फ्लिप करके टोंग से या किसी चीज़ से देख लें कि वो ज़्यादा बर्न ना हो जाए। लेकिन एनीवे थोड़े से ब्राउन तो ये फ़ौरन ही हो जाते हैं, और ब्राउन ही होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ फ्राई हो जाती है। तो इसकी वजह से इनका टेस्ट जब आप उसमें वापस डालते हैं प्याज और टमाटर के उस मसाले में, तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे आलू आप फ्राई करते हैं तो वो बहुत टेस्टी हो जाते हैं, तो इसी तरह का इसका भी टेस्ट में, इस डिश के टेस्टी होने का मेन वजह यही है कि बैंगन फ्राई किए जाते हैं। तो लें जी, अब मैंने लिए 3 टमाटर, काफ़ी अच्छे साइज़ के बड़े टमाटर हैं। तो उससे मसाला क्योंकि चाहिए तो टमाटर थोड़े ज़्यादा चाहिए। तो इनको भी आप ऐसे ही छोटे छोटे से स्क्वायर्स बना लें, जैसे आप ऑमलेट में डालने के लिए बनाते हैं। उससे थोड़े से बड़े थे, बहुत बारीक मैंने नहीं किए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा घुली जाना होता है। तो बस इसको आप मीडियम साइज़ के इसके स्क्वायर्स काट लें, ताकि फिर इसको हम प्याज में डाल दें। प्याज जो है उसको जब आपने डाला है, जब वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बस फिर उसके बाद हम उसमें टमाटर डालेंगे। इसके साथ साथ पैरेलल हमने जो है वो बैंगन फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। तो जब तक मसाला बनेगा इंशाल्लाह हमारे सारे बैंगन फ्राई हो गए होंगे। तो इस तरह टाइम जो है उसको मैनेज किया जाए, ताकि कम टाइम लगता है फिर ओवरऑल खाना बनाने में। क्योंकि बाज़ होता है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम होते हैं तो बीच में लंच ब्रेक में होती है कोशिश कि लंच बन जाए। तो इस तरह की क्विक डिशेस जो हैं वो बनाना 30 मिनट्स के अंदर अंदर बहुत इजी होता है। तो लें जी, टमाटर हम काट रहे हैं। इसके साथ साथ हम और क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं
आजकल के बच्चों के बारे में, क्योंकि बाज़-औक़ात बच्चे बैंगन नहीं खाते जैसे कि हम बचपन में नहीं खाते थे, तो मैं बाज़-औक़ात इनको जैसे पकौड़े बनाते हैं उनकी तरह भी कर लेती हूँ। एक और इसका बहुत अच्छा सा स्नैक है, वो भी मैं आपको कि इंशाल्लाह किसी दिन सिखाऊंगी, जो कि बच्चों को मैं देती हूँ और बाज़-औक़ात उन्हें पता नहीं चलता कि इसके अंदर बैंगन भी है, और वो इसको मिन्स समझ के ही खा जाते हैं। तो लें जी, प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट हुए तो हमने इसमें डाल दिए सारे टमाटर और इनको थोड़ी देर हिलाकर फिर हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो बच्चों को खिलाने के लिए बाज़-औक़ात हमें डिफरेंट तरह के तरीके और स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं ताकि वो सब्जियां भी खा लें और हेल्दी चीज़ें हों। तो लें जी, डाला है 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर, अदरक और लहसुन। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इस दौरान में सारे बैंगन कर लेंगे फ्राई। इसी डिश को बनाते हुए मैं दरमियान में ये भी सोच रही थी कि इसी रेसिपी के तहत हम और सब्जियां भी बना सकते हैं, जैसे कि जुकीनी या और वैसे आलू की भुजिया भी इसी तरीके से बनाई जा सकती है, लंबे लंबे चिप्स की तरह काट कर। क्योंकि उसको मतलब सेम रेसिपी हो लेकिन सब्जी को हम चेंज करके, तो उससे भी वो तकरीबन टेस्ट ऐसा ही, क्योंकि फ्राइंग की वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसमें हम वेरिएशंस भी करके ज़रूर देखेंगे। लें जी, मसाला भी तकरीबन रेडी होने वाला है और बैंगन भी फ्राई होने वाले हैं तकरीबन पूरे। तो अब हमने साथ साथ चार काट ली ग्रीन चिलीज। इस डिश की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्चें डलती हैं, इसमें और कोई मसाला, हल्दी, गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर या कोई भी इस तरह का और मसाला नहीं डलता। तो ग्रीन चिलीज जो 7 से 10 लेनी है, ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन क्योंकि सिर्फ यही मसाले होने हैं, अंदर मिर्चें होनी है, तो इसलिए 7 से 10 रीज़नेबल हैं। एनीवे अगर आपको पता हो कि मिर्चें बहुत ही तेज़ हैं या कुछ और वजह, तो उसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। तो मैंने ली थी 7 से 10 ग्रीन चिलीज़, ताकि उसको हम इस सालन में डाल सकें। लें जी, ये फ्राई होके बैंगन बाहर निकल आए हैं, उनको मैंने पेपर टॉवल पे रख लिया था ताकि कुछ ऑयल वो एब्जॉर्ब कर लें, और बाकी बैंगन भी फ्राई हो रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि थोड़े डार्क ब्राउन से आपको लग रहे हैं, तो बैंगन फ्राई होके इसी कलर के हो जाते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 100% परफेक्ट कलर है जो इनका होना चाहिए। जी, मैंने कुछ और पेपर टॉवल रखा है और अगला जो था बैंगनों का एक बैच, वो निकाल लिया है। बैच को निकाल कर अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करी में ऐड करेंगे। तो उसको इस मसाले में ऐड करने के लिए मैं थोड़ी सी बात कर लेयरिंग कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा मसाला मैंने प्लेट में निकाल लेती हूँ पहले, और फिर उसको बैंगन रख कर तो बाकी मसाला ऊपर डाल देती हूँ। ये लीजिए 1 टेबल स्पून सॉल्ट मैंने डाल दिया है। तो 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 7 to 10 चिलीज, और दैट्स इट। यही मसाले जो हैं इसके अंदर डलेंगे। सॉल्ट को आप मिक्स करेंगे और देखें बहुत ही मज़ेदार सा वो एक ग्रेवी सी बन गई है। बहुत ग्रेवी नहीं है, खड़ा खड़ा सा मसाला है, जैसे कि करेलों में होता है या भिंडी में होता है, तो उसी तरह का इसकी लुक होनी चाहिए। इसको बाद लोग चाइनीज़ बैंगन भी कहते हैं। तो डिफरेंट तरह से आपको ये रेसिपी दूसरी जगहों पे मिलेगी। मैं उसको नॉर्मली खट्टे बैंगन कहती हूँ। और नॉर्मली जब मैं दावत करती हूँ तो लोगों को अक्सर जब सब्ज़ी एक बनानी हो तो मैं ये बनाती हूँ, और अक्सर लोगों को बहुत पसंद आती है और वो पूछते हैं रेसिपी इसकी। और बहुत से दोस्तों के साथ मैंने इसको शेयर भी की है, दे ऑलरेडी नो दैट, और घर में बनाते हैं और अक्सर बताते हैं कि आपने आपकी रेसिपी से बनाया था और बहुत अच्छा बना। ये जी मसाला रेडी हो गया है। इसको हमने थोड़े से को आधे से को प्लेट में निकाल लिया ताकि हम बैंगन की लेयर दे के तो फिर हम इसको ऊपर डाल दें। ओके, ले जी बैंगन लाएं और करें लेयरिंग। सारे बैंगन जो हैं हमने प्याज और टमाटर का जो मिक्सर था उसके ऊपर बिछा दिए हैं। और स्पेशली जो लोग बहुत स्पाइसी फूड नहीं खा सकते, जैसे कि चिली जिसमें बहुत ज़्यादा ना हो, रेड चिली और इस तरह की डिशेस, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। और इसके ऊपर डाला हमने बाकी का मसाला।
अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप मसाला नीचे और ऊपर बैंगन भी डाल सकते हैं, अप टू यू। लेकिन मैं नॉर्मली इसको थोड़ी सी लेयरिंग कर लेती होती हूँ ताकि ये जो नीचे वाले बैंगन हैं इनमें भी अच्छी तरह से मसाला चला जाए और टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन ये कोई कंपल्सरी स्टेप नहीं है, अगर आप वैसे ही डालना चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। मुझे अगर कोई जल्दी हो तो बाद में अपने पास ऊपर रख देती हूँ और दम पे रख देती हूँ। और इसके ऊपर हम बाकी के बैंगन डाल देंगे। इसके साथ साथ हम काटेंगे 2 लेमन। ये लाइम है, आप लेमन्स भी ले सकते हैं, लाइम भी ले सकते हैं। उसको कट कर लें और उसको ऊपर इसके हम आखिर में सालन के निचोड़ देंगे दम देने से पहले। इसके अलावा पहले मैं इसमें विनेगर डालती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मैं लेमन डालती हूँ। तो अगर आपके पास लेमन ना हो और आपके पास वाइट विनेगर हो तो आप 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून अपने जायके के हिसाब से उसे भी डाल देते हैं। मुझे क्योंकि बाद का साइनस हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं जब विनेगर डालती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा जल्दी ट्रिगर करता है, इसलिए मैं अब नॉर्मली लेमन या लाइम को यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ विनेगर। तो लें जी, हमारी डिश नियरली रेडी है और हमने बैंगन की ऊपर वाली लेयर भी दे दी है और हम हैं रेडी तकरीबन इस डिश को दम देने के लिए। लें जी, इसके ऊपर निचोड़ें नींबू या लाइम जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छी तरह से पूरी डिश के ऊपर निचोड़ दें, क्योंकि मेन जो है इस डिश का जो मेन टेस्ट है इसी खटास से इन्हेंस होता है और यही मेरा ख्याल है इसकी मेन वजह है। क्योंकि एक तो बैंगन फ्राई होते हैं और एक इसमें आखिर में लेमन या लाइम का टिंच होता है, तो उसकी वजह से ये बहुत टेस्टी लगती है और नॉर्मल आलू बैंगन या बाकी डिशेज से थोड़ी डिफरेंट भी होती है। लें जी, ये बचे थे कुछ चिली, कोरिएंडर और जिंजर लास्ट दावत से हलीम के साथ, तो मैंने इसको भी ऊपर डाल दिया ताकि इससे भी थोड़ा सा इसका लुक अच्छी हो जाएगी, थोड़ा ग्रीन ग्रीन मजीद हो जाएगा। ग्रीन चीज़ें हमने पहले भी डाली थी, ये बस कुछ लेफ्ट ओवर्स मेरे पास फ्रीज़र में पड़े थे तो ये भी मैंने अंदर डाल दिए और सारे जो लाइन थे हमारे टू उनको निचोड़ दिया। मुझे जो लेमन निचोड़ने वाला वो जो होता है स्क्वीज़र वो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने हाथ से निचोड़ा है। अगर आपके पास वो स्क्वीज़र हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़रा ईजी भी हो जाता है। बस बाज़ औक़ात आपको बाद छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती, तो अभी मुझे नहीं मिल रही थी इसीलिए मैंने हाथ से निचोड़ा है। हमने दे दिया दम। इसको हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट तक पका लें और ये हो गया है खाने के लिए रेडी। इसको आप तड़के वाले चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है या फिर नान और रोटी तो ऑफ कोर्स इसके साथ अच्छी ही लगती है। नहीं जी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो फ्रेंड्स ऑलरेडी बनाते हैं उनके लिए भी मैंने रेसिपी जो है इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ लिख दिए हैं ताकि वो इनको मज़ीद सेव कर सकें। मुझे अब दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.